क्या ये सबने कंप्लीट कर लिया रोलिंग फ्रिक्शन? Yes, sir, done. Okay. Now, okay. Now, a formula पे आओ जरा प्रॉब्लम कैसे? Wait. Okay, okay. Just do it. Yes, done. Okay. Now, see here. Next thing, come to the problem point of view. Tricks देखो जरा tips. I am giving you some tips here. First one. Let's say object just going to slide. Object just going to slide. चलो बहुत इजी ले लेते हैं. ये ऑब्जेक्ट है, इट इज जस्ट गोइंग टू स्लाइड. दिस इज ग्राउंड. इसका मास m है. वेट नीचे की तरफ होगा mg. नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे. ब्लॉक की बात कर रहे हैं. अप्लाइड फोर्स इज F and frictional force is tangent बनाना. F frictional force F. Velocity just greater than equal to 0. Just going to slide. तो देखो हमेशा क्या करना, तुम पहले फ्रिक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करना. ट्रिक बता रहा हूँ. फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. और एन किसके अपोजिट दिख रहा है तुमको? mg. mg के अपोजिट है. तो तुम चाहो तो इसको mg कर सकते हो. और फ्रिक्शनल फोर्स इसके जस्ट इक्वल होता है. थोड़ा सा वैसे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम इसको इक्वल ले लेते हैं बेटा. हम इक्वल ले लेते हैं न्यूमेरिकल पर्पस के लिए. तो तुम चाहो तो इसकी जगह एफ भी लिख सकते हो. आर यू व्हाट आई एम सेइंग? तो ये ट्रिक सिंपल ट्रिक है बिल्कुल. ये फर्स्ट ट्रिक मैंने बताया, इसको याद रखना. मैं दो चार ट्रिक बताऊंगा आपको. एक ये हो गई. ओपन दिस वन. फर्स्ट वन ये हमने ये फॉर्मूले कब यूज करोगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट गोइंग टू स्लाइड इन द प्रॉब्लम. Pop it on this one. Constant velocity. Done. ओके. नो अच्छा, मान लो दूसरा केस ले लेते हैं. अगर सपोज वो स्लाइड कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है. केस ले लेते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है. तो कैसे करेंगे? सी हियर. Sir, can you show it for a minute? हाँ जस्ट एक सेकंड.
हाँ जस्ट हियर Done, sir. ओके। अब सपोज कर लो दूसरे केस में वो स्लाइड कर रहा है लेकिन कांस्टेंट, पहले में तो क्या था, जस्ट गोइंग टू स्लाइड, हम स्लाइड करने जा रहा है वाला है बस, इट इज जस्ट गोइंग टू स्लाइड। दूसरे में क्या है, ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब फिर वो, अब अगर ये स्लाइड कर रहा है, मास m ले लेते हैं, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ होगा, वेट नीचे की तरफ रहेगा, और F राइट की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट की तरफ, और ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मोशन में है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब बेटा एक्सेलरेशन इज 0। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स उसके ऊपर क्या है, 0, और वो एक्सेलरेशन 0 है, मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, यहाँ पे काइनेटिक वाला यूज कर लेना, म्यू के इंटू एन, और नॉर्मल फोर्स वेट के बराबर होगा, दैट इज mg। तो ये म्यू के mg, अच्छा क्योंकि नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, तो एफ के और एफ बी दोनों इक्वली होगा, एफ के और एफ के इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, नेट फोर्स 0 है ना, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू म्यू के एम जी। तो यू कैन यूज कोई भी फॉर्मूला अपने न्यूमेरिकल के लिए यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे इसी तरह से केसेस बनाते आगे चलते हैं। Done, sir. ओके, अच्छा थर्ड केस लेते हैं, अगर सपोज कर लो एक्सेलरेट कर रहा हो, यही थोड़ी ना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, हो सकता है उसके अंदर एक्सेलरेशन हो रहा हो, मतलब स्पीड बढ़ रही हो, तब सी देन अगेन थर्ड केस, मास एम, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, ये आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए, मोशन में है, और फोर्स ज्यादा लग रहा है, और फोर्स तभी एक्सेलरेट भी करेगा, वरना अनबैलेंस एक्सेलरेशन कब होता है बेटा, जब अनबैलेंस फोर्स होता है, आपको मालूम है ना, अनबैलेंस फोर्स कैन कॉज द
स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है, दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब बेटा कैसे इक्वेशन लिखेंगे? ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, तो मैंने बोला था ना जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है। कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? F minus FK. F माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। ठीक है, ठीक है। और तुम फ्रिक्शन को चाहो तो लिख सकते हैं म्यू के इंटू एन, और नॉर्मल फोर्स जो है वेट के बराबर है, बैलेंस करता है वो। तो यू कैन राइट म्यू के एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो अप्लाइड फोर्स हो जाएगा दैट इज एम ए प्लस म्यू के जी। सर यही होगा, हाँ ऐसा। तो कैसे भी कर सकते हैं आप, फॉर्मूला वहीं पे एकदम से बनाना पड़ता है आपको। फॉर्मूला जैसे जैसे वैल्यू दे रखी हो वैसे वैसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब यहाँ पे एफ एफ के ऊपर मत कर देना, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेट कर रहा है। पहले दो केसेस में हमने इक्वल लिया था क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी था और जस्ट गोइंग टू स्लाइड था। Sir, can you repeat this? ओके ओके, जैसे देखो क्या है कि यहाँ पे वो एक्सेलरेट कर, बाकी सब फोर्सेस तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये आगे की तरफ जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए। तो मैंने आपको बताया था ना जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, इस फोर्स को इधर कर दो, क्या फर्क पड़ता है। अब ठीक है, अब जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग हो जाएगा कि नहीं? तो F माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कैसे भी कर दो, उसमें क्या फर्क पड़ता? आप इधर फोर्स बना दो, इधर फोर्स है राइट तरफ होना चाहिए तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये भी ठीक है। फिर नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू के, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा होता है, बेटा लिख देता हूं यहाँ पर, म्यू के इंटू एन। और एन जो है एमजी के इक्वल होता है, एन जो है वो एमजी के इक्वल होता है। रख के सॉल्व कर लीजिए उसमें, ठीक है। तो दिस इज द अप्लाइड फोर्स, और ये फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगा है अपोजिट डायरेक्शन में।
Yes, done. Yes, sir, done. अच्छा, पहले प्लेन सरफेस पे आते हैं और कुछ बातें समझने की कोशिश करते हैं। फोर्थ वन, when an object is pushed and released, then object will come to rest after traveling some distance then the retarding find the retarding acceleration. Find the retarding acceleration, मतलब you can say retardation. ठीक है, तो सी अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे मतलब एक सपोज किसी ऑब्जेक्ट को तुम पुश करते हो और आप छोड़ देते हो, तो what will happen after traveling some distance, that object will come to stop, वो रुक जाता है। ठीक है, सपोज वो मोशन में है और लेट्स से इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इट विल कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्प्लेसमेंट। वो रुक क्यों जाता है? व्हाई बॉयज एंड गर्ल्स, वो क्यों रुक जाता है? बिकॉज ऑफ व्हाट? वो क्यों रुक जाता है? फ्रिक्शनल फोर्स, करेक्ट, because of frictional force. The frictional force will act in opposite direction, that is of course it's a kinetic friction. वो धीरे धीरे रुक जाएगा, आपको मालूम भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप कहेंगे सर ऐसे केसेस में तो हम फॉर्मूला वाला अप्लाई कर लेते, कौन सा सर? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस 2as, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर माइनस 2as, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2a, वो सब ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या लेंगे आप? रिटार्डेशन कैसे निकालेंगे? वो तो ठीक है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे तो कर लेंगे आप। तो देखो रिटार्डेशन कैसे निकालते हैं? रिटार्डेशन, रिटार्डिंग फोर्स कौन सा है? इसका मास हम ले लेते हैं लेट से, हाँ, तो रिटार्डिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? दैट इज म्यू के इंटू एन, एन होगा ना, एन होगा तो आप बोलेंगे सर एन होगा देन व्हाट विल हैपन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ होगा और वेट नीचे की तरफ होगा कि नहीं? एक मिनट, तो मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ इसको। इनिशियल वेलोसिटी u है, इससे इनिशियल वेलोसिटी इज दैट प्रॉपर, इनिशियल वेलोसिटी इज u, हाँ, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ होगा, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ होगा, दैट इज, तो ठीक से लिख देता हूँ, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको फ्रिक्शनल फोर्स को, फ्रिक्शनल, तो रिटार्डिंग फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू के एन, एन किसके इक्वल होगा बच्चों? mg, हाँ, एन एम जी के इक्वल होगा, करेक्ट, तो म्यू के एम इंटू जी। अच्छा, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी तो फोर्स है ना बेटा, फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, आफ्टर दैट इज आल्सो फोर्स ना, आप किसी भी फॉर्मूले फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस मास विल गेट कैंसिल, तो एक्सेलरेशन इज म्यू के इंटू जी। ये ध्यान रखना कि जब इस तरह की प्रॉब्लम में तो एक्सेलरेशन आ जाएगा दैट इज 2
mu k into g. Have you understood this one? Acceleration कैसे निकाला? Retardation आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखो ये सब प्रॉब्लम बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे उसको प्रॉब्लम में अप्लाई करना पड़ेगा। Once you complete, inform me. बेटा करेंगे हम लोग, अंकित न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा आप लोग के पास, सबके पास बुकलेट है क्या? यस और नो? रेज योर हैंड जिसके जिसके पास बुक है डीवाईपी का। आउट ऑफ 41 ओनली 14 स्टूडेंट हैविंग बुक्स। बाकी लोगों के पास बुक 1 नहीं है क्या? एडमिशन लेते समय आपको बुक नहीं मिला क्या? मतलब 41 में ओनली 14 स्टूडेंट्स हैविंग बुक, तो कैसे होगा न्यूमेरिकल फिर 15? क्या करे फिर? बुक तो ले लो ऑफिस से, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करे फिर। आप लोग दूर रहते हैं क्या? किसी को भेज के, अपने किसी फैमिली मेंबर को किसी भेज के मंगवा लीजिए, आप नहीं आ सकते तो। 16 स्टूडेंट्स हैविंग बुक आउट ऑफ 41, कैसे करेंगे न्यूमेरिकल? ठीक है, अच्छा मैं कोई डीपीपी देता हूँ फिर आप लोग को, तो कल हम लोग डीपीपी करते हैं। चलो अच्छा, हाँ Okay, sir. हाँ Answer. ओके।
ये क्लास कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। अगर आप इंक्लाइन प्लेन पे जरा आते हैं, अब न्यूमेरिकल बेटा इंक्लाइन प्लेन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस, एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउन, और ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, वो स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा है। आपको मालूम है कि इधर mg होता है तो इधर mg sin थीटा होता है, और इधर mg cos थीटा होता है, और ये एंगल भी थीटा होता है। तो नीचे कौन ला रहा है बेटा, विच फोर्स, नीचे कौन ला रहा है, mg sin theta. mg sin थीटा। ओके, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, responsible for motion on inclined plane, that is mg sin theta। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, mm कैंसिल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, g sin थीटा। तो ये ध्यान रखना कि अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन होता है तो एक्सेलरेशन g sin थीटा होता है। अरे m हटा देंगे तो एक्सेलरेशन ही बन जाएगा ना। इसको नीचे कौन ला रहा है, mg sin थीटा ला रहा है ना। चलो कल हम लोग, मैं जो डीपीपी पोस्ट करता हूँ, एक काम करता हूँ, अगर बुक नहीं है आप लोग पास, क्योंकि मैंने अब बच्चों ने हाथ उठाया तो सिर्फ 16 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड आउट ऑफ 41, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू द न्यूमेरिकल। बाकी बच्चे क्या करेंगे, या तो हम एक काम कर सकते हैं क्या, मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ और बुक से करता हूँ, फिर बाद में क्वेश्चन मत कॉपी करना, बस क्वेश्चन नंबर लिखना। क्यों, बाद में जब आपके पास बुक आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्या बोलते हैं आप लोग, पीडीएफ शेयर करके करें क्या? ओके सर। ओके, कल पीडीएफ शेयर करके करते हैं। चलो कल प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग फॉर्मूले सब याद कर लो, लॉज ऑफ मोशन के, लॉज ऑफ मोशन के फॉर्मूले जितने भी कराए हैं ना, जरा एक लिस्ट बना के याद कर लीजिए, फिर हम लोग कल मिलते हैं, कल न्यूमेरिकल करते हैं। एक दो और बातें रहेगी बस, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट कर देते हैं। ओके चलो कंप्लीट करो, एग्जिट करो उसके बाद। थैंक यू। Thank you, sir. Bye. थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir. थैंक यू, बाय बेटा, थैंक यू, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू, बाय Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय, थैंक यू। सर आपका भी लेक्चर है ना थोड़ी देर बाद, वो आप उसमें और